बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, असर हाजिर की जंग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। दुनिया भर के ईसाई और यहूदी सिर्फ और सिर्फ दीन हक के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। जब सऊदी अरब की एक नौजवान लड़की ने बैंकॉक एयरपोर्ट पर अपने आप को कमरे में बंद करते हुए अपने वालिदैन के साथ जाने से इनकार किया, तो गोया जैसे सारी दुनिया के मीडिया में भौंचाल आ गया हो। पूरी दुनिया में राफ को खूब कवरेज दी गई और इंसानी हुकूक के अलंबरदारों ने इस वाक़े के तनाजर में दीन हक, दीन इस्लाम में वालिदैन की तरफ से औलाद, खास तौर पर लड़कियों पर जबर की कहानियां सुनाई। साथ ही इस्लाम को अलामत के तौर पर इज्जत की निगाह से देखे जाने वाले बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के खिलाफ भी खूब प्रोपेगेंडा किया गया। मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि पाक फौज से मोहब्बत का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमारे जवानों और गुमनाम हीरोज का हौसला बढ़ता है। आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलें। हमारी वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर किया करें। नीज शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, अक़वाम आलम के सेकुलर नजरिए के नाम नेहाद अलंबरदार सलाहुद्दीन अयूबी के यरूशलेम पर हमले को कभी नहीं भूले हैं और वो इस्लाम के नजरियाती मरकज और दीन इस्लाम की बुनियाद बैतुल हराम पर अपना कब्जा और इख्तियार देखना चाहते हैं, ताकि वो यरूशलेम में बैतुल मक़दस पर मुसलमानों के कब्जे का बदला ले सके। इसी मकसद के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के साथ दुनिया भर के यहूदी और ईसाई सऊदी अरब पर इल्जाम तराशी करते हैं। सऊदी अरब पर हुक्मरान खानदान को निशाना भी बनाया जाता है, तो साथ में दीगर इस्लामी ममालिक को सऊदी अरब के साथ जंग के लिए भी उकसाया जाता है। कभी सऊदी सहाफी के कत्ल पर शाह मोहम्मद बिन सलमान पर बराह रास्त इल्जाम लगता है, तो कभी दीगर खानदानी और माशरती मसाइल को सऊदी अरब में नाफिज इस्लामी कवानीन पर तनकीद का सबब बना लिया जाता है। ऐसा ही कुछ उस वक्त देखने में आया जब एक सऊदी लड़की राहफ मोहम्मद अलकनून, जो अपने अहले खाना के हमरा सियाहत पर थी, उन्होंने कुवैत की फ्लाइट पर जाने से इनकार कर दिया था और खुद को बैंकॉक एयरपोर्ट के होटल में बंद कर लिया था। इस लड़की का कहना था कि वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उनकी जान को खतरा है। राफ का कहना था कि उसने मजहब के मुतालिक कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसकी वजह से उसे यकीन है कि उसके घर वाले उसको खत्म कर देंगे। उन्होंने दावा किया था कि सऊदी सफारत खाने ने उनका पासपोर्ट अपनी तहवील में ले लिया है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया का वीजा मौजूद है। इसके बाद दुनिया भर के नाम नेहाद सेकुलर ममालिक ने इस सारे वाक़े को खूब मीडिया पर उछाला और दुनिया में तेजी से फैलते हुए दीन इस्लाम से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा। राफ को कनाडा की जानिब से पनाह की पेशकश की गई और फिर वो बैंकॉक से कनाडा पहुंची तो उसके शानदार इस्तकबाल ने भी अहले इस्लाम को चौंका दिया। अगरचे चंद एक अहले इस्लाम की तरफ से राफ को मजलूम लड़की भी माना गया है, लेकिन अक्सरियत ने इसे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और सऊदी अरब को बदनाम करने की मजमूम कोशिश का नाम दिया है। कनाडा के बारे में आपको बताते चले कि शख्सी आजादी के अलंबरदार इस मुल्क में कादियानी फिरका खूब अपना प्रचार कर रहा है, तो साथ में मसाजिद में मर्दो जन की इकट्ठी नमाज का एहतमाम भी किया जाता है, जिसका मकसद इस्लाम में जिद्दत लाना बयान किया जाता है। लेकिन ये वही मुल्क है जिसने 2 साल पहले अमेरिका से बेदखल की गई बेघर यमनी लड़कियों को पनाह देने से इनकार करते हुए उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था। कैनेडियन पुलिस ने यमनी लड़कियों को अपने मुल्क पहुंचते ही न सिर्फ ये कि गिरफ्तार कर लिया था, बल्कि उनके हाथों में हथकड़ियां मुजरिमों की मानद डाल दी गई थी। सबको मालूम था कि यमनी लड़कियों का मामला इंसानियत का है। उनका मुल्क हौसियों के जेरे इक्तदार होने के बायस गुर्बत, खाना जंगी और बदअमनी के बहरान में फंसा हुआ है। ये सूरत हाल यमनी लड़कियों के साथ हमदर्दी की तलबगार थी, न कि उन्हें गिरफ्तार करने की। कनाडा के हुकाम उन लड़कियों के ज़ारो कतार रोने से भी नर्म नहीं हुए थे, जबकि ज़राए अबलाग ने इन दोनों की गिरफ्तारी की सिंगल कॉलम खबर देने पर ही इक्तफा किया था। दूसरी तरफ सऊदी लड़की राफ का मामला सामने आया है। ये लड़की अपने अहले खाना से घरेलू उमूर में नाला होकर फरार हुई थी। इसका मामला इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों ने अपने हाथ में ले लिया, जमीन व आसमान सर पर उठा लिया। कैनेडियन वजीर खारजा ने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया। एक पनाह गज़ीं के साथ इस जैसा शानदार रवैया अपने आप में बड़ी खबर है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि गोया कैनेडियन हुकाम ने राहफ को पनाह देकर गैर मामूली कारनामा सरअंजाम दिया हो। दोनों लड़कियों के मामले में ये इम्तियाजी सलूक सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि राहफ का
ताल्लुक सऊदी अरब से है। तो दोस्तों, इस सारी वीडियो को बनाने का मकसद आपको इस्लाम दुश्मनों की चालों से वाकफियत देना है कि किस तरह वो इस्लाम का इमेज खराब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और सऊदी अरब के खिलाफ सारी दुनिया बिलखुसूस अहले इस्लाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की सलामती अहले इस्लाम की अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए पिछले साल जब यमन तनाज़े के तनाजुर में अहले मगरिब ने सऊदी हुक्मरान खानदान को हदफ तनकीद बनाया था और इसराइल की तरफ से हमले की खबरें आने लगी थी, तो उसी लम्हे पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल बाजवा ने बयान दागा था कि सऊदी अरब के मुकामात मुकद्दसा का तहफ़्फ़ुज़ अफ़वाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए पाक फौज हर वक्त तैयार है, चाहे मुखालिफ कुव्वत कोई भी हो। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वह अहले इस्लाम को इत्तेहाद, मोहब्बत और यगानगत अता फरमाए ताकि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो सके। ये थी डॉक्टर अली की राय। अगर आप अपनी राय देना चाहें तो नीचे कमेंट कर दें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।